तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का सबसे पहला पार्ट दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ग्रामर में हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A to Z तक, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। एंड जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो उसमें दो वर्ड आता है, या तो हम उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं या लेटर्स बोलते हैं। इस दोनों में भी बहुत डिफरेंस होता है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है फ्रॉम A to Z, एंड लेटर्स जब बोलते हैं इट हैज़ नो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं रहता है। ये आप कहीं से भी उठा के बोल सकते हो A to Z, लाइक B A Z एक्सेट्रा। एंड जब अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को हम लोग मिलाते हैं तब उसे वर्ड्स कहते हैं। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। और जब वर्ड्स बनता है, कोई शब्द बनता है तो उसको बोलना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ काइंड ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड जब हमें शब्द का ज्ञान हो जाता है तब हम उस शब्द को वाक्य बनाते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। वाक्य का मतलब सेंटेंस होता है। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एंड जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सीख जाते हैं तो फिर हम टेंस पढ़ते हैं, जो कि वो टाइम पे डिपेंड होता है, लेकिन टाइम जो है वो टेंस पे कभी डिपेंड नहीं होता। और इसी तरह वॉइस पढ़ते हैं, और इस तरह बहुत सारा ग्रामर का टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर द टूल्स विच वी यूज्ड इन ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश। ओके, एंड आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ बेसिक चीज़। जैसे अल्फ़ाबेट्स हम लोग देखें कि 26 लेटर्स का होता है, दैट इज़ A to Z। एंड अल्फ़ाबेट्स में भी बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट होता है। जैसे वोवेल होता है A E I O U, 5 तरह का वोवेल होता है। कॉन्सोनेंट होता है जो 21 अल्फ़ाबेट से बना रहता है। ये पाँचों को छोड़ के जितना 21 लेटर और अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा भी एक और होता है जिसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। सेमी वोवेल का मतलब ये होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट और लेटर्स में वोवेल का साउंड आता है, जैसे A E I O U। इस तरह इस पांचों की तरह साउंड्स जनरेट होता है। जैसे जी जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा साउंड आई का आता है, इसलिए इसको सेमी वोवेल्स कहते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे दीज आर द टूल्स, उसी को हम डिटेल में यहाँ देखते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स होता है A to Z तक, ABCD। ये एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे बीच में कहीं सीक्वेंस टूटा है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है 26 अल्फ़ाबेट्स का, इसलिए इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और लेटर्स वो होते हैं जिसमें कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं। जैसे बी हो गया, बी के बाद ए आ गया, सी, इसी तरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है 26 अल्फ़ाबेट को, जिसे हम लेटर्स कहते हैं। इसका कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। जब हम अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स सीख गए तो उसके बाद हम उस अल्फ़ाबेट और लेटर्स जो 26 अल्फ़ाबेट और लेटर होता है A to Z, उसी को हम यूज़ करते हैं अपना वर्ड्स बनाने में, जिसे हम शब्द कहते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स या वोवेल्स, कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। लेकिन वर्ड्स कहना सिर्फ वर्ड नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग विच डिराइव्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब वर्ड का कहने का मतलब ये है कि जो कोई शब्द हम बोलते हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई सेंस निकलना चाहिए, तब जाके वो वर्ड कहलाता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल में, जैसे कैट मीन्स बिल्ली होता है, तो ये एक सही वर्ड है। जो ये CAT बना है 3 लेटर को लेके, उसको हम बोल सकते हैं ये सही है, सही वर्ड है, क्योंकि एक मीनिंग दे रहा होता है। उसी तरह डॉग का मीनिंग कुत्ता होता है, मतलब ये मीनिंग दे रहा है कुछ। उसी तरह मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट और लेटर को मिला के हम कुछ भी बना दें, जैसे EFDAY, इसका मतलब ही कुछ नहीं है, इसलिए ये वर्ड के कैटेगरी में नहीं आता है।
इसी तरह एक और वर्ड है जैसे KLMOST, कुछ भी लगा दो आप, तो इसको आप नहीं बोल सकते कि ये वर्ड है। अब जब शब्द बन गया तो उसको बोलना भी होता है, तो उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ काइंड ऑफ वर्ड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सब तो बन गया, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट और लेटर्स को लेके 26 अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को लेके हमने वर्ड्स बनाया। अब जो वर्ड्स बन गया, जैसे एप्पल, कैट, बॉल, इस तरह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब वर्ड्स बन गया। तो इसको हम लोग फिर बोलने में लाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे आता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है 8 तरह का होता है। जैसे पहला है नाउन, नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसा इसका इंग्लिश है वैसा इसका हिंदी भी है इस साइड में। जैसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को अव्यय कहते हैं, कंजंक्शन को संयोजन कहते हैं, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये सारे पार्ट्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। उसी तरह नाउन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम लोग ए एन और द यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये एक आर्टिकल है जिसको हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। ये हम लोग सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ए एन और द होता है, तो इसको भी कहीं रखना होता है, तो ये एक आर्टिकल का पार्ट है। उसी तरह जब बोलना सीख गए तो हमें उसको सेंटेंस में लाना होता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डिराइव मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जैसे सेंटेंस जो डिपेंड होता है वो भाव और घटना पे डिपेंड होता है, तो इसी को जो भाव और घटना घटता है उसको हम कहते हैं समय। समय में ही भाव और घटना घट रहा होता है। जैसे टेंस जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम काल कहते हैं, वो डिपेंड होता है टाइम पे, बट टाइम जो है वो हमारा टेंस पे डिपेंड नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ते रहता है टाइम। और जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। तो ये चीज़ हम आपको इस सेशन में आप लोग को याद करना है कि आप ग्रामर में क्या क्या कुछ बेसिक चीज़ सीखे, जैसे वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स में क्या डिफरेंस है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इस टाइम टेंस में क्या कनेक्शन है, और ये सारा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होके हम एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, अगले सेशन में इसके बारे में बताएंगे, जिसमें ग्रामर में कुछ बेसिक्स लेवल होता है, कुछ एडवांस लेवल होता है। तो बेसिक लेवल में आपका अल्फ़ाबेट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस नरेशन आ जाता है, जिसमें हम एक बेसिक ग्रामर सीखते हैं। और जब हमें एडवांस लेवल पे जाना होता है, कुछ बड़ा सेंटेंस बनाना और प्रोफेशनल टाइप का सेंटेंस बनाना, तो उसको एडवांस लेवल में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जेरेंड, पार्टिसिपल क्लॉज, इन्फिनाइट, स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ इसमें आता है। तो आज का इतना ही, अगली क्लास में हम बेसिक लेवल ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।